इंजन में क्या डिफरेंस है? कौन सा इंजन? स्टीम इंजन और पेट्रोल। तो सिंपल से एक पेट्रोल से चलता है, स्टीम से चलता है। मतलब उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिफरेंस है ना यार, एक मैकेनिक उसमें क्या है, देखो पेट्रोल इंजन वाले में क्या है, उसमें आपका जनरली क्या है, आपका उसमें वही कन्वर्जन होता है, तो है ना हीट इंजन है, चाहे तुम पेट्रोल वाले की बात करें है ना स्टीम वाले की बात करें, लेकिन हाँ उसमें है ना सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, दोनों का अलग अलग है। एक में जो हीट बनता है स्टीम से बनता है, एक में पेट्रोल से बनता है, समझे बात को। जैसे जितने सारे बाइक वगैरह है, कार वगैरह है, तो कौन सा देखो पेट्रोल इंजन है, और पहले स्टीम इंजन चलता था ना आपका, जहाज वगैरह चलते रहते पहले वगैरह, या पहले जो है जो ट्रेन वगैरह चलता था वैसे स्टीम इंजन था। अंग्रेज के जमाने में जितने सारे ट्रेन में चलता था कौन सा स्टीम इंजन था, वहाँ कोयले से चलती थी, तो कोयले से क्या बनता था, स्टीम बनता था, समझे बात को। कोयले से क्या बनता था, स्टीम बनता था, ठीक है। ये तुम लोग है ना कॉपी पर हेडिंग लगाओ, कार्नोट हीट इंजन, लास्ट टॉपिक है तुम लोगों को, कार्नोट हीट इंजन, कार्नोट हीट इंजन। कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ, थर्मोडायनेमिक्स का लास्ट क्लास है जिसको बोलते हैं कार्नोट हीट इंजन। एक बार तुम लोग है ना जो बातें मैं लिखवा रहा हूँ, एक बार तुम लोग है ना लिख लो, उसके बाद है इसको हम डिस्कस कर लेंगे। कार्नोट हीट इंजन क्या है आपका कि मोस्ट इफिशिएंट इंजन है कार्नोट हीट इंजन। इसके बाद क्या है, ये सेकंड क्या है, रिवर्सिबल इंजन भी है। रिवर्सिबल का मतलब क्या है, फिर उसी पोजीशन पे आ जाए, रिवर्सिबल इंजन, रिवर्सिबल इंजन। और इसमें कल तुम लोग जो बताए थे एफिशिएंसी एटा क्या है, मैक्सिमम ऑफ एनी सर्च इंजन, एनी सर्च इंजन which works between same two temperature, works between two temperature T1 and T2। और इसका जो ग्राफ होता है, मैं थोड़ा सा है ना एक बार लिख लो भी बताते हैं अच्छे से, है ना। इधर ग्राफ है तुम लोगों का प्रेशर का, और इधर ग्राफ है तुम लोगों को वॉल्यूम का। इसमें भी देखो वही प्रोसेस होता है तुम लोगों को, ए उसके बाद ए, इसके बाद ए, और इसके बाद तुम लोगों को ये प्रोसेस, समझे बात को। यानी इस वाले प्रोसेस है तुम लोग हो रहा आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और इस वाले में होता है तुम लोग आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, नीचे वाला जो ग्राफ है तुम लोग को आइसोथर्मल कंप्रेशन, और ए वाला जो है तुम लोग को आइडियाबैटिक कंप्रेशन, यानी ये जो इफिशियंसी निकालने का जो फार्मूला था, एटा इक्वल टू कल लिखा है तो 1 माइनस क्या था, Q2/T1 था, है ना। इसको हम आज करना है आपका 1 माइनस आपका T2 बाई कितना करना है, T। इसी फार्मूला को ये है ना प्रूव करना है। मतलब इफिशियंसी है तुम लोग टेम्परेचर के टर्म में भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। जो इफिशियंसी है तुम लोग टेम्परेचर के टर्म में भी क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। कल हीट इंजन में जो फार्मूला है था कि किसी भी हीट इंजन का इफिशियंसी है तो कितना होता है 1 माइनस Q2/Q1, जहाँ पर Q2 क्या था, जो सिंक में हीट जा रहा था, Q1 क्या था, हीट एनर्जी किससे आ रहा था, सोर्स से, है ना। तो इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस आपका T2/Q1, जहाँ पर T2 टेम्परेचर किसका है, तुम लोगों को सिंक का, और T1 टेम्परेचर किसका है, तुम लोगों को सोर्स का। तो है ना इस वाले में हम लोग है ना इसको प्रूफ करेंगे। कार्नोट हीट इंजन, इसमें 3 चीज लेंगे, एक सोर्स, एक सिंक और एक स्टैंड, जिसको बोलते हैं ट्रिपल एस। सर ट्रिपल एस क्या होता है सर, तो कल उस बच्चे को बोलना आने के, ठीक है। कल सैटरडे है क्या? यस सर। ओके यार, कल सैटरडे है, बस संडे है। कल सैटरडे है,
कंसंट्रेटेड, कितनी खुशी की बात। कार नॉट हिट इंजन, कार नॉट हिट इंजन, कार नॉट हिट इंजन, अच्छी अच्छी बातें हैं कार नॉट हिट इंजन का। कार नो हो गया क्या? नो सर। अरे यार नो सर नारे नो सर एकदम। अनुप्रिया का शिकायत बहुत है इस दुनिया से, है कि नहीं? मुझे लगता है कि फिजिक्स से शिकायत करती होगी बेचारी। फिजिक्स का सर समझ में नहीं आता सर। हाँ सर, अनु फिजिक्स समझ में आता है कि नहीं आता थोड़ी सी? नहीं सर। देखो सर यही सही है सर। साला यहाँ बात मेरा दिल का एकदम दिल टूट गया। हाँ हो गया यार। तुम लोग है ना इधर देखो, देखो यार, देख रहा क्या? देखो एक कल तुम लोग है ना थोड़ा बहुत तुम लोग को बताया था, ध्यान दो, हीट इंजन के बारे में बताया था क्या? यस सर। और कल एक बात है ना न्यूमेरिकल से प्रूफ किया हुआ था कि आप किसी सिस्टम को अगर की हीट अगर देते हो है ना, तो इस दिए गए हीट का पूरा पूरा जो हीट है आपका ये वर्क में कन्वर्ट नहीं हो रहा, यानी कहीं ना कहीं आपका इस हीट का क्या हो रहा था? लॉस हो रहा था। यानी कहते हो लॉस की वजह से उस हीट इंजन का जो एफिशिएंसी जो 1 होना चाहिए था 1 हम लोग कल नहीं बना था। 1 का मतलब कितना? तुम लोग 100%। कल बात प्रूफ नहीं हुआ था। यानी कहने का मतलब कि दिए गए हीट का हीट इंजन में क्या होता? कुछ ना कुछ बर्बादी हो रहा था, समझे बात? उसके बाद क्या हुआ? ये बात सुनकर जो कार्नोट साहब थे, एक साइंटिस्ट का नाम है, उनका एकदम खून खौल गया। ऐसे कैसे हो सकता है कि दुनिया में ऐसा इंजन बन ही नहीं सकता है कि जिसका एफिशिएंसी कितना हुआ हो, समझे बात? तो इन्होंने बोला कि नहीं, हम ऐसा बना सकते हैं कि है ना किसी भी हीट इंजन का एफिशिएंसी 1 हो। हालांकि बाद में चलकर है क्या कांसेप्ट क्या हो गया? फेल हो गया था, समझे बात? तो है ना इन्होंने ऐसा किया कि हीट इंजन में सबसे मोस्ट एफिशिएंट इंजन बनाया, समझे बात? मोस्ट एफिशिएंट का मतलब क्या है कि मान लो कि 100 आना था, हो सकता है कि 95 आया होगा इसी एफिशिएंसी में, समझे बात? मतलब ये बोल सकते इन्हें बोलने का मतलब था कि जितना कम से कम हीट का लॉस हो, समझे बात? देखो जितना कम एनर्जी का बर्बादी होगा उतना ही ज्यादा एफिशिएंट होगा। यस सर, बात समझ में आ रहा है? तो कार्नोट साहब ने है ना अपने कंसेप्ट लगाकर है ना ऐसा हीट इंजन बनाया जहां पे कम से कम क्या था? आपका एनर्जी का लॉस था। तो कम एनर्जी का लॉस होगा तो एफिशिएंसी क्या होगा? काफी ज्यादा होगा। अरे एनर्जी की बर्बादी अगर मान लो कम होगा तो पूरा एनर्जी किसमें जाएगा? वर्क करने में जाएगा। तो बीच में एफिशिएंसी क्या होगा? ज्यादा होगा। सेकंड थिंग क्या है? इन्होंने ऐसा बनाया है आपका जो बिल्कुल था क्या? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब क्या है? अपने जगह पे आगे पीछे कर रहा था, समझे बात? और इसका एटा का मतलब क्या है? मैक्सिमम एफिशिएंसी है ना, तो वही बात पता, ठीक है? अब देखो इसमें क्या है, उन्होंने को 4 प्रोसीजर लिया, समझे बात? सबसे पहले क्या हुआ कि उस वाले मशीन में क्या करवाया? तुम लोग आइसोथर्मल एक्सपेंशन करवाया। आइसोथर्मल एक्सपेंशन का मतलब क्या? टेंपरेचर को रखे कांस्टेंट और गैस क्या करके एक्सपेंड किया, समझे बात? उसके बाद क्या किया? आपका आइडियाबैटिक एक्सपेंशन। देखो इस वाले में यहां से क्या है, हालांकि इसको प्रूव करेंगे, इस वाले केस में क्या है? देखो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है ना, लेकिन इस वाले मान के बैठे कि इसे बाहर को हीट नहीं निकल रहा है, ना बाहर से कोई हीट निकल रहा है ना कोई बाहर से हीट ले रहा है, समझे बात? सेकंड में यहां पहुंच गया, फिर इसको निकले पीछे की तरफ आ गए, तो पीछे प्रोसीजर में क्या हुआ? यहां पे दोनों में टेंपरेचर के कांस्टेंट रखे और इस केस में देखो वॉल्यूम बढ़ गया, तो क्या हो गया? तुम लोग कंप्रेशन। फिर देखो यहां पे इस प्रोसीजर किए, यानी कहने का मतलब ये है कि कार्नोट हीट इंजन में बेसिकली देखो 4 प्रोसीजर होता है। अरे कल वाली क्लास में तुम लोग यही ना बताया था हीट इंजन, अगर आप बताया थे ऐसे बताया था लोग, या एक्सपेंड कर रहा था, पीछे क्या कर रहा था? कंप्रेस कर रहा था, एक साइकिल बन रहा था ना, बोल गया। कल पीछे वाली क्लास में है ना हीट इंजन ये साइकिल तुमको बताया था, यही था क्या? यहां से क्या एक्सपेंशन हुआ था, पीछे आके क्या कंप्रेशन हुआ था, समझे बात? तो इन्होंने देखो 4 साइकिल ले लिया, ऐसे 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 देखो वहां पे पहुंच गया, ये भी देखो साइक्लिक प्रोसेस है, समझे बात? अब क्या करते हैं, इसका देखो सेटअप समझते हैं और इस वाले ग्राफ का थोड़ा हेल्प देते हैं, है ना? तो तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ कार्नोट हीट इंजन सेटअप। तुम लोग कॉपी पर हेडिंग लगाओ, एक बार मैं डायग्राम बना दे रहा हूं, फिर तुम लोग है ना इसको छाप लेना। कार्नोट हीट इंजन सेटअप। सेटअप मतलब बनाते कैसे? ये तो डायग्राम से तुम बता दिए नहीं कैसे होगा, ऐसे होगा, अब ऐसा होने वाला नहीं है। अभी लास्ट ईयर इस फार्मूले का प्रूफ करेंगे, 1 - T2/T1, ठीक? तो कॉपी पर तुम लोग हेडिंग लगाओ कार्नोट हीट इंजन सेटअप। कार्नोट हीट इंजन मतलब उस आर्टिकल कैसे बनाया जाए? सेटअप। सेटअप का मतलब क्या है? बनाना।
सेटअप है ना, इसका मैं डायग्राम बना दे रहा हूँ, फिर बारी बारी से इसको बता दें। ठीक है, सबसे पहले क्या लिए, एक पिस्टन लिए, और मैं मार्कर को मैं थोड़ा इंक पिला देता हूँ। सर मार्कर को इंक पिला सर, आपका मार्कर है कुछ ही पिला सर। मार्कर को इंक पिलाओ तो पिलाओ, मार्कर को इंक पिलाओ तो कुछ पिलाओ। मार्कर चलो ठीक, एक बार मैं ना है थोड़ा मैं डायग्राम बना देता हूँ, फिर बारी बारी से एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले क्या लेते हैं कंटेनर, समझे बात। और इस कंटेनर क्या है, बाहर तरफ क्या है, इंसुलेटिंग है, बाहर क्या है तुम लोगों को इंसुलेटिंग है। ये वाला जो पूरा जो है मतलब इसको ढक दिया है ताकि हीट का ट्रांसफर नहीं करे, कोई दिक्कत है क्या। इसमें क्या लगाते हैं, मूवेबल लगाते हैं पिस्टन। इसमें क्या लगाते हैं, एक रंग लगा रहता है इसमें, एक क्या है मूवेबल। मूवेबल क्या है तुम लोगों को, और इस वाले पिस्टन में क्या रख दिए हैं, कुछ लोड रख दिए। लोड का मतलब आगे पत्थर रख दिए, समझे बात। लोड का मतलब क्या है, कुछ पत्थर वगैरह रख दिए, और इसमें गैस को फिल कर दिए। इसमें किसको फिल करते हैं तुम लोगों को, गैस वगैरह, कोई दिक्कत नहीं है। और इसमें आप आइडियल गैस वगैरह, यानी ये है, इसके अंदर क्या है तुम लोगों को आइडियल गैस है। और ये दीवार इधर वाला भी है, और इधर वाला है, वो कौन सा है तुम लोगों को परफेक्टली आपका इंसुलेट, मतलब हीट का ट्रांसफर नहीं होगा। लेकिन हाँ, ये जो नीचे का जो बॉटम है इस बर्तन का, ये है तुम लोगों का कंडक्टिव, मतलब क्या है, नीचे तुम लोग गर्म इसको कर सकते हो, समझे बात। यानी नीचे वाला जो पोर्शन है ये तुम लोगों का कौन सा है, परफेक्टली कौन सा तुम लोगों का कंडक्टिव, समझे बात। अरे आजकल जो कुकर वगैरह आता है ना, आजकल देखा होगा तुम लोग, कुकर वगैरह में क्या है कि साइड से लेवल रहता है, उसे नहीं निकलता है, लेकिन पीछे से रहता है, जो गर्म कर सकते, समझे बात। रहता है आज वही रहता है ना, ठीक है। तो कुछ इस तरह का बर्तन वगैरह है, और इसमें कुछ नहीं है। और मूवेबल का मतलब क्या है, फ्रिक्शन लेस। मूवेबल का मतलब क्या है कि फ्रिक्शन लेस, सही है, यही है ना, ठीक। अब एक अपने पास लेते हैं सोर्स, अपने पास क्या लेते हैं, सोर्स। तो सोर्स से ले लो। सोर्स का मतलब क्या है कि जहां से एनर्जी है ना इस वाले इंजन को दे रहे हैं, ये देख लेते हैं सोर्स। और सोर्स में क्या है कि सोर्स का टेम्परेचर कितना मान के बैठे हैं, T, कितना मान के बैठे हैं, T, कोई दिक्कत है क्या। और ये जो सोर्स है एक क्या है तुम लोगों को परफेक्टली कंडक्टिव, मतलब है ना इस वाले सोर्स से है ना तुम हीट ले सकते हैं, सोर्स से हीट देगा यार, है ना। सेकंड थिंग क्या है इसका, ये सोर्स का देखो इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी, इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी। देखो किसी का अगर इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी है, इसका मतलब क्या है, हीट ये क्या है, हीट अमाउंट में क्या है आपका हीट एनर्जी ऑब्जर्व कर सकता है। होता है कि जो गर्म करने की कैपेसिटी कितना है, जैसे मान लो कि प्लास्टिक तुम गर्म करो तो उस समय तो मेल्ट कर जाता है ना। इसका मतलब क्या है, उसका हीट कैपेसिटी क्या है, कम। कैपेसिटी करने का मतलब क्या है, कितना वो स्टोर कर सकता है, उसका कितना कैपेसिटी है, समझे बात। तो इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि ये सोर्स है, इसको कितना भी गर्म करोगे है ना उतना सहन कर सकता है, अपना स्टोर कर सकता है, समझे बात। ये तो तुम लोगों का कौन सा हो गया, तुम लोगों का सोर्स हो गया, ठीक है। इसके बाद एक और लेते हैं, सिंक लेते हैं। ये मान लो तुम्हारा T2 है, और इस वाले को बोल रहे हैं सिंक। सिंक का मतलब क्या है, जो रिमेनिंग मान लो हीट जो बच जाता है कहाँ पे जमा होता है, सिंक में होता है। कल तुमने बताया था ना, इससे मिलेगा सोर्स एनर्जी मिलेगा, और हीट किस हो जाएगा, इंजन को, इंजन से जो बच जाएगा किसमें जाएगा तुम लोगों को, सिंक में। और सिंक में क्या है तुम लोगों को, सिंक भी क्या है तुम लोगों को परफेक्टली क्या है तुम लोगों को कंडक्टिंग। तो परफेक्टली कंडक्टिंग का मतलब क्या है, इससे भी तुम लोग हीट वगैरह ले सकते हो। और इसका भी है ना इनफाइनाइट क्या है तुम लोग हीट कैपेसिटी, इसका भी हीट कैपेसिटी कितना है तुम लोग का इनफाइनाइट, मतलब कितना अमाउंट में ऐसा नहीं हीट एनर्जी क्या कर सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं ना। एक स्टैंड भी होगा, हाँ एक स्टैंड लेना पड़ेगा रखने के लिए बार-बार। एक तुम स्टैंड, स्टैंड का मतलब ये होता है नहीं रखने का जगह। ये तुम लोग घर में कोई प्रेस वगैरह किया है, इसको हम बोल रहे हैं स्टैंड, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्टैंड। और स्टैंड वाले केस में क्या है कि ये आपका चारों तरफ क्या है, परफेक्टली इंसुलेटिंग है। ये दीवार को क्या करती है, ये जो दीवार है इसी स्टैंड का, ये अरे रुक ना, परफेक्टली इंसुलेटेड, मैं बता रहा हूँ क्या घुसेगा कैसे, बहुत जल्दी दोस्तों।
इंसुलेटिंग। देखो स्टैंड का मतलब क्या, सुनो कि मान लो कि अगर सोर्स का काम खत्म हो गया तो सोर्स उठा के इस पे रखते हैं, समझे बात? अरे तुम लोग घर पे ही नहीं दिखे हो क्या? तुम लोग घर पे प्रेस लेते हो ना कपड़े वगैरह पे, जैसे मान लो कपड़ा के अगर मान मोड़ना होता है तो तुम प्रेस कहीं पे रखते हो ना जाकर, मान लो कि बर्तन है या खाली जगह है ना, तो उसी को स्टैंड बोलते हैं। मान लो कि सोर्स का काम खत्म हो गया तो इसको उठा के हम इसको रखते हैं। बात समझ में आई? ताकि वो हीट ट्रांसफर ना। यस, है ना? जैसे मान लो कि स्त्री का अगर काम खत्म होता है तो बल्ब रख देते हैं, किसी पे बर्तन रखते हैं, किसी पे रख देते हैं, समझे बात? तो एक तरह का क्या स्टैंड हो गया। अगर तुम धोबी को देखा होगा तो कोयले पे जो गर्म करता है स्त्री वगैरह तो काम करता है बगल में, है ना, तो किसी पत्थर वगैरह रख देता है, समझे बात? तो पत्थर क्या उसके लिए क्या होता है, इंसुलेटिंग हो गया। बात समझ में आएगी? तो देखो कार्नोट हीट इंजन में बेसिकली देखो अपने पास इतने ही पार्ट्स है, अब बारी बारी से सारे पार्ट को अरेंज करेंगे, समझे बात को? तो तुम लोग कॉपी पर इतनी बात लिखो, इसी वाले को अरेंज करेंगे। तो कार्नोट हीट इंजन में इतने ही बातें हैं। तो स्टैंड का मतलब काम हो गया तो उस पे रख दो। कार्नोट हीट इंजन ये तुम भी बना सकते, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कार्नोट साही बना कर गए थे, है ना? हालांकि मेरे दादा भाई लगते हैं ऐसा क्या कर रही हो? कार्नोट साहब मेरे दादा को बोले थे मुझे पता होगा सब बोला फीस पढ़ाने के लिए, ठीक है? वरना अपनी दोस्ती किस बात की रह जाएगी? हम उनके प्यार पढ़ा रहे हैं, बताओ हम प्यार नहीं कैसे? वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। कौन? अरे कार्नोट साहब बड़ा भैया था कि दुनिया में एनर्जी बर्बादी क्यों हो रही है, बात समझ में आया तुम लोग? अरे देखो एफिशिएंसी 1 होने का मतलब क्या है कि एनर्जी की बर्बादी से रोकने के लिए काम कर रहे थे, समझ रहे हो? दुनिया में ऐसा इंजन क्यों बनाई कि भाई एनर्जी बर्बादी कर रहा है? लोग हैंड मशीन इसलिए बनाते हैं ताकि एनर्जी बर्बादी कम हो। तो इनका विजन यही था, लेकिन है ना उन्होंने बहुत कोशिश किया, लेकिन लास्टली है ना उनका भी इंजन का एफिशिएंसी 1 नहीं आया। बताओ प्यार के लिए क्या नहीं कर रहे, बताओ मुझे एक बात क्लियर होती है। सर क्यों यार है? एक बात क्लियर रख लिया बोलो सर कार्नोट हीट इंजन और इनफाइनाइट हीट कैपेसिटी का मतलब क्या है? तुम कितना भी इसमें हीट एनर्जी तुम ऑब्जर्व करवा सकते हो। जैसे ना आरबीआई बैंक होता है, कितना तुम पैसा रख सकते हो। सर हमारे पास 10 रुपया पड़ा हुआ है मोमोज का, इस वाले जो कंटेनर में नीचे का जो पोर्शन है वो कंडक्टिव, इस बात को ध्यान देना, ठीक है? अब इसमें 4 प्रोसीजर करेंगे जो ग्राफ बनाए थे उसी को एक्सपेक्ट करेंगे। तो पूरे इंजन में हम लोग है ना वो 4 ही पार्ट को लेना है। एक को बोल रहे हैं सोर्स, दूसरे को बोल रहे हैं सिंक, और तीसरा जो स्टैंड है, और एक है तुम्हारा कंटेनर जिसमें आइडियल क्या करते फिल करके रखे हुए हैं। बारी बारी से ना चेक करेंगे प्रोसीजर वगैरह। हो गया विजय? अनु महाराज हो गया क्या? ठीक, रफ कर दे इसको। ठीक, और बारी बारी से ना स्टेप को समझेंगे, क्योंकि तो ग्राफ जो बना है ना उस स्टेप को फॉलो तो करवाएंगे कम से कम, तब तो काम करेगा ना, अदरवाइज कोई मतलब है नहीं। ठीक, ये जो ग्राफ था मुझे लग रहा है कि ग्राफ यही था कि आपने पास में बताया था तुम लोगों का कौन सा है।
देखो अभी तुमने जो ग्राफ बताया थे कार्नोट में ही था क्या? इधर था तुम लोग प्रेशर का ग्राफ, इधर तुम किसका था तुम लोगों को वॉल्यूम का, सही था क्या? ये ग्राफ देखो ऐसे आया था, फिर ऐसे आया था, फिर आपका डिकम्प्रेशन हुआ और फिर देखो ऐसे आया, ये था क्या? बोलो यार, कार्नोट में ग्राफ यही बताया था, ये वाला था क्या? ये वाला था तुम लोग को आइसोथर्मल क्या था? एक्सपेंशन, ये था क्या? और ये था तुम लोग को आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये क्या था तुम लोग को आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, ये था तुम लोगों को आइसोथर्मल एक्सपेंशन, ये था क्या? और इधर ये वाला ग्राफ क्या था तुम लोगों को? ये वाला ग्राफ क्या था? आइसोथर्मल कंप्रेशन, आइसोथर्मल क्या था तुम लोगों को? कंप्रेशन। और ये वाला था आपका आइडियाबैटिक कंप्रेशन, ये क्या था आप लोगों को? आइडियाबैटिक कंप्रेशन, समझे बात? अब क्या करते हैं कि है ना, अब ग्राफ तो बना लिए, इसका मतलब अपने पास जो डिवाइस वगैरह चार्ट बनाए थे इसको फॉलो करना चाहिए, तब तो ग्राफ बनाया ना। तो ऐसा करते हैं कि बारी बारी से ना है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं, समझे बात? तो एक बार ऐसा है कि मुझे डायग्राम बना लेने दो, फिर बारी बारी से ना इसको हम एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है? तुम लोग लिखना चाहो तो साथ में लिखे भी कर लिखो, तुम लोग है ना स्टेप 1 करते हैं, स्टेप 1 समझे बात को? तो स्टेप 1 में क्या है कि सबसे पहले सोर्स करो, सबसे पहले सोर्स करो, सोर्स को ले लिए। और सोर्स वाले केस में क्या था? ये तुम्हारा देखो सोर्स है और टेम्परेचर कितना था? T। अब इसके ऊपर क्या रख दिए? जो इस वाले में कंटेनर में क्या हम लोग फिल करके रखे थे, तुम लोग गैस रखे थे, हां यही था क्या? यही बात करता था। और इसके ऊपर क्या था? लोड था, इसके ऊपर क्या रख दिए थे? पत्थर रख दिए, ये रखे थे क्या? और इसमें क्या था कि बगल वाला दीवार क्या था? इसका परफेक्टली क्या था? इंसुलेटिंग। ये वाला क्या था? परफेक्टली क्या था? इंसुलेटिंग। हम स्टेप पहले एक्सप्लेन कर देंगे, तुम चिंता मत करो। अब उसकी भी सी बात है, सोर्स से क्या करेगा? यहां से देखो नीचे वाला ठीक था ना, इसे क्या करेगा? ये क्या करेगा? हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा, है ना? तुम लोग ऐसा करो, साथ में लिखो है ना, बारी बारी समझ के स्टेप एक्सप्लेन करते हैं, तुम लोग दिमाग मत लगाओ। मान लेते यहां से Q1 जा रहा है, तो इस वाले केस में क्या होगा? यहां पर आइसोथर्मल, तुम लोग है ना डायग्राम बनाओ साथ में, फिर हम लास्ट में एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। एक्सपेंशन हो जाएगा, ये तो सोर्स हो जाएगा, और स्लोली रिमूव वेट, स्लोली रिमूव वेट, समझे बात को? ये हो गया स्टेप 1। इसके बाद क्या है तुम लोगों को? स्टेप 1। इसके बाद क्या है तुम लोगों का? स्टेप 2। फिर इसको उतार के हम कहां पे रख दिए? स्टैंड पे रख दिए। इसको उतार कर हम किस पे रख दिए तुम लोगों को? इसको स्टैंड पे रख दिए, और स्टैंड पे फिर इस वाले दीवार को ऐसे रख दिए, स्टैंड पे इसको रख दिए। ये इसके ऊपर अभी भी लोड पड़ा हुआ बेचारे पास, ठीक है? अभी इस पर रख दिए। और इस वाले केस में क्या हो गया कि अभी भी क्या होगा? आइडियाबैटिक एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन until टेम्परेचर T2, until टेम्परेचर T2, सही है? इसके बाद क्या होगा? स्टेप 3 में, स्टेप 3 में फिर इसको सिंक पे ला के रख देंगे। फिर इसको कहां पे ला के रख देंगे? सिंक पर, सिंक पे ला के इसको रख दिए। ये तुम्हारा ये हो गया, ये तुम्हारा ये हो गया। इसमें सारे नल चला जाएगा। रुक बेटा यार, सब तो चला जाएगा, ये पूरा चला जाएगा तो काम कौन करेगा फिर? सब अगर चला ही जाएगा सिंक में एनर्जी, तो काम कौन करेगा? ये भी तो सोचो ना। इसके ऊपर क्या है? जो लोड था, स्लोली क्या करेंगे? स्लोली पुट वेट्स, स्लोली पुट्स वेट्स। इस वाले केस में क्या होगा? आइसोथर्मल क्या हो जाएगा? कंप्रेशन, आइसोथर्मल क्या हो जाएगा? कंप्रेशन। और ये आपका मान लो काम किसका कर रहा है तुम लोगों को? Q2 का। और इस वाले केस में क्या करेगा? हीट क्या करेगा? रिलीज करेगा, हीट क्या करेगा? तुम लोगों को रिलीज करेगा, सही?
और लास्ट में तुम लोगों को जो स्टेप जो 4 है, स्टेप तुम लोगों का जो 4 है, स्टेप 4 में क्या फिर इसको स्टैंड पे रख देंगे। स्टेप 4 में इसको फिर किस पे रख देंगे हम लोग, स्टैंड पे रख देंगे। स्टेप 4 में इसको फिर किस पे रख देंगे, स्टैंड पे रख देंगे, है ना। एक तुम लोग बीच वाले में है ना गैस बना लेना यार, इस वाले में नहीं बनाएगा तो बीच वाले में इस वाले में क्या है, गैस होगा ना। हाँ तो आइडियल गैस से बीच बना लेना, 2 मिनट खा छोड़िए। बीच वाले आप लोग गैस बना लेना, ठीक है। तो इस वाले केस में क्या होगा, लोड क्या है, इसको रखोगे थोड़ी सी हो तो क्या होगा इस वाले केस में, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, आइडियाबैटिक कंप्रेशन, ठीक है। यहाँ मान लेते हैं प्रेशर P1, वॉल्यूम V1 और कितना होगा T1। तो यहाँ सब कुछ अगर चेंज करेगा तो हो जाएगा P2 V2 और टेम्परेचर कितना होगा T1। इस वाले केस में क्या होगा P3 V3 और कितना हो जाएगा, तुम लोग मान लेते हैं P2। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका P4 V4 और कितना हो, टेम्परेचर कितना हो जाएगा T2। सही है। नेम नोट का तो थोड़ा सा A B C और D, A B C और D। ये तुम लोग थोड़ा सा ग्राफ वगैरह में भी तुम लोग क्या करना, ग्राफ वगैरह में भी तुम लोग ये करो, थोड़ा सा करेक्शन कर लेना। मैं समझा रहा हूँ, चिंता मत करो, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें हैं, इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सब लोग जो मेरा बैगेज चेक करते हैं, कौन चेक करता है? बिलाल से करते हैं, आप करते हैं, सब लोग करते हैं। तो हेल्थवे नहीं है मेरा बैग। और मान है क्या मासूम को तो मासूम को एक बार बोल दिया है ना, दूसरा बैग चेक करते रहते हैं। हटो ये बोल दो भाई। अरे हो गया। आइडिया बेटी एक्सपेंशन फिर से वो ग्राफ बनाना है। अरे फिर से बनाओ, ये तो कुछ बात होगा ना उसमें। तो अरे हो गया। यस सर। लेकिन तुम लोग मुझे ब्लेम लगा दी हो कि बैग चेक करते हैं, बताओ यार कब चेक किया? तुम क्या रो रही हो? रोना मुझे चाहिए, देखो रो रही है बेचारी।
पापा के तुम परी हो। हो गया। देखो एक तुम लोग है ना, इधर देखो, देख रहे हो क्या? देखो यार, देखो। अच्छा एक बात बताओ, ध्यान दे तुम लोग कि अपने पास इस वाले कंटेनर में आइडियल गैस था। अब इसको देखो सोर्स पे रख दिए। अब obvious सी बात है, देखो सोर्स से देखो एनर्जी मिलता है। सोर्स से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है। तो धीरे धीरे क्या होगा, ये जो आपका कंटेनर जो भी आइडियल गैस था, इसे क्या कर हीट एब्जॉर्ब करेगा। एक बार जब हीट जब एब्जॉर्ब करेगा तुम लोग, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर देखो इसमें थोड़ा बहुत देखो राइज करेगा। इसी बात देखो आपका इसमें हीट एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इसका मतलब राइज करेगा। समझे बात? और धीरे धीरे पिस्टन क्या होगा, ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। इसका मतलब एक्सपेंड करेगा। लेकिन देखो ये है ना कि इसमें देखो टेम्परेचर राइज नहीं करे, इसीलिए क्या करते हैं आपका, इसे क्या करते हैं, धीरे धीरे क्या करते हैं, इसके वेट को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। समझे बात? ये इसे रिमूव करते हैं कि इसके अंदर जो टेम्परेचर ऑलमोस्ट क्या रहे आपका, चेंज नहीं करे। समझे बात? यानी इसमें देखो हीट करने से एक्सपेंशन हो रहा है, लेकिन कैसा तुम लोग को आइसोथर्मल, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ग्राफ में चले, मान लो कि गैस देखो ए से शुरू हुआ था, ए पे मान लो कि प्रेशर V1 है, सॉरी ए पे प्रेशर V1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर कितना T1। देखो ए से मान लो कि B पे है, ए से B तक आने में बताओ कौन सा प्रोसेस है, आइसोथर्मल एक्सपेंशन है क्या? तो देखो प्रेशर वॉल्यूम चेंज किया, प्रेशर देखो P1 से हो गया P2, एक्सपेंशन वॉल्यूम कितना V1 से V2, लेकिन देखो टेम्परेचर चेंज नहीं किया। क्यों? ये प्रोसेस कौन सा तुम लोग आइसोथर्मल है। समझे बात? मतलब यहाँ से आगे टेम्परेचर क्या है तुम लोग कोई दिक्कत नहीं। ठीक, अब क्या कर दे, ध्यान दो कि obvious सी बात है, देखो अब जो ये हीट एब्जॉर्ब करके थोड़ा सा मान लो हीट एनर्जी गेन कर लिया है। अब इस वाले को उठा कर ऐसे पकड़ के कहां पर रख दिया, स्टैंड पर रख दिए। प्रेस किए कपड़ा को, फिर मान लो कि पत्थर पर रख दिए, तब स्टैंड पर रख दिए। अब देखो स्टैंड पे रखने के बाद भी देखो इसमें क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है। इसमें एक्सपेंशन हो रहा है। अब तुम्हारे माइंड में बात आ रहा है सर अब इसमें एक्सपेंशन कहां से हो रहा है, अब इसमें हीट जनरेट कोई तो बचा ही नहीं। बात समझ में आएगी? अरे एक्सपेंशन कब होता है, किसी में जब बाहर से आप हीट एनर्जी देते हो। अब इस वाले में क्या, इसको पहले सोर्स से गर्म तो कर दिए, फिर तुम स्टैंड पे रख दिए, फिर भी तुम बोल रहे हो कि आइडियल से एक्सपेंशन है। देखो आइडियाबेटिक तो बात समझ में आ रही है। जैसे देखो इसके अगल बगल देखो इंसुलेटेड बॉडी है, तो जितना गर्म हुआ जिससे हीट बाहर नहीं निकल रहा होगा, ये तो बात सबको समझ में आ रहा है। इसके बाहर जो इंसुलेटिंग जो आपका मटेरियल लगा हुआ है, तो इसी बात है इसके जो अंदर हीट बाहर नहीं भेजेगा, तो आइडियाबेटिक तो बात समझ में आ रहा है। ये एक्सपेंशन का नहीं हो रहा है। तो देखो ये जो एक्सपेंशन होगा ये ड्यू टू क्या होगा, इंटरनल एनर्जी। इसमें जो होगा तुम लोगों को इंटरनल एनर्जी। एक बार बताओ, जैसे मान लो इंसान है ना, एक दिन नहीं खाए, बात समझ में आएगी, फिर वो तो काम तो करता ही नहीं करता है ना, कहाँ से करता है, उसमें जो एनर्जी स्टोर है उसके पास एनर्जी स्टोर से काम करता है ना। तो देखो यहाँ तुम इसको गर्म कर दिए हो तो क्या हो, इसके मॉलिक्यूल्स पे देखो क्या एनर्जी बढ़ गई। समझ बात? तो थोड़ा बहुत क्या करेगा, इसको और पिस्टन एक्सपेंड करेगा। बात समझ में आएगी? किस वजह से? ड्यू टू इंटरनल एनर्जी। जैसे मान लो कोई भूखे प्यासे इंसान भी काम करता है तो कहाँ से करता है, उसमें खुद का एनर्जी स्टोर इंटरनल। समझे बात? अब इसका मतलब हीट बाहर नहीं जा रहा, तो कौन सा एक्सपेंशन हो, तुम लोग को आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। देखो तो यहाँ से क्या हुआ, ए से देखो 120 देखो सी है, देखो सब कुछ चेंज कर गया। प्रेशर P2 था कितना हो गया P3, वॉल्यूम V2 था कितना हो गया V3, और देखो टेम्परेचर चेंज कर गया, है ना, कोई दिक्कत नहीं ना। ये बात समझ में आई। अब फिर क्या हुआ कि इसके पास जो बच गया था तो किस पे रख दिया, तुम लोगों को सिंक पे रख दिया थे। सर समझे बात? अब सिंक क्या करता है, अब देखो ये जो हीट एनर्जी जो गेन कर लिया था, एनर्जी जो यहाँ पे जो गेन कर लिया था अब रिलीज करेगा। तो रिलीज करने का मतलब क्या, कोई ना कोई चाहिए ना जो इसके हीट को एब्जॉर्ब करे। हीट एब्जॉर्ब किसमें होता है, सिंक में होता है। अरे बच्चा का खाना कहाँ सिंक पे तो फेंकते हैं ना, ये जो स्टोर कर लिया था सिंक क्या कर लिया, इसको एब्जॉर्ब कर लिया, ये जो हीट को रिलीज किया किसमें जमा हो गया तुम लोगों को, सिंक में। और समझे बात? और देखो हीट रिलीज की हो रहा है, इस पे देखो ऊपर से क्या वेट रख दिया, ऊपर से मान लो अगर वेट रखोगे तो धीरे धीरे क्या होगा, पिस्टन क्या होगा, नीचे कंप्रेस करेगा। और मान लो ऊपर से तुम अगर मान लो कि वेट अगर रखना शुरू कर दोगे तो पिस्टन के ऊपर जो रखे थे धीरे धीरे कहाँ देखो नीचे की तरफ आएगा, तो जब नीचे आएगा तो हीट तो रिलीज करेगा ना, तो किसमें जमा होगा तुम लोगों को, सिंक में। और इस तरह से रखना है ताकि इसमें टेम्परेचर क्या रिमेन कांस्टेंट रहे। समझे बात? ऑब्वियस सी बात है जब नीचे आएगा तो क्या होगा तुम लोग कंप्रेशन। तो देखो सी से डी तक आने में देखो वॉल्यूम कम गया, धीरे पीछे की तरफ आए, सी से जब डी में आए हैं तो वॉल्यूम कम गया। समझे बात? लेकिन ये जो प्रोसेस आपको ऐसे रखना है, फूड को स्लो मतलब रखना है ताकि प्रोसेस कौन सा रहे, तुम आइसोथर्मल मतलब टेम्परेचर क्या रहे, कांस्टेंट। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर को पहले T2 था, अभी देखो कितना है तुम लोगों को T2, लेकिन देखो सब कुछ चेंज करेगा, P3 से कितना हो गया P4, V3 से कितना होगा तुम लोगों को V4। बात समझ में आया क्या? यानी ये रिलीज किस में कर दे तुम लोग, सिंक में। आप क्या करते हैं, इसको फिर किस पे रखते हैं, स्टैंड पे रखते हैं। तो समझे बात?
तो स्टेट पे रखने का मतलब क्या है, देखो हीट तो बाहर तो निकलेगा नहीं, जितना इसमें बच गया, समझे बात। तो उस वाले केस में और क्या थोड़ा सा और इसमें पीछे तो कंप्रेस कर जाएगा, समझ रहे बात। अरे किसी चीज को तुम अगर मान लो कि कई समय तक अगर छोड़ दो तो धीरे धीरे क्या होता है, चिपकना शुरू करता है, कंप्रेस करना शुरू कर देता है। अरे यार मान लो कि बर्तन अगर कोई गर्म है उसको तुम कुछ समय के लिए छोड़ दो तो धीरे धीरे क्या ठंडा हो जाता है। यही पिस्टन मान लो स्टार्टिंग में जो गर्म था जो तुम स्टैंड पर रख दियो तो धीरे धीरे क्या नीचे बैठना शुरू कर देगा, और फिर तो देखो बाहर तो नहीं निकल रहा है, समझे बात। यानी इस वाले केस में क्या होता है, जो कंप्रेशन है यहाँ पे आ गए कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है। ये देखो काम कौन करता है तुम लोगों का, कार्नोट हीट इंजन, हो गया क्या? क्या लिख रही हो अभी तो? अब ये जो पूरा तरीका है कि कौन सा तुम लोगों का कार्नोट हीट इंजन, नहीं है क्या? देखो हम लोग का टारगेट क्या है, ये जो कार्नोट साहब जो हीट इंजन बनाए थे इसका हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी, यही निकालना है क्या? ये कार्नोट साहब जो हीट इंजन बनाए थे इसे हम लोग क्या निकालना है, एफिशिएंसी। ये तुम लोग ध्यान से देखो, इधर देखो, एक कल वाली क्लास में जो तुम लोग बताए थे ना, मान लो पहिया लगा हुआ है यहाँ हीट इंजन को गया था ऐसे करके, है ना लड़की, उस वाले केस में क्या हो रहा था, एक्सपेंशन और फिर कंप्रेशन हो रहा था। अभी तक यही हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, एक्सपेंशन हो रहा है, फिर पीछे की तरफ आ रहा है, फिर आगे पीछे, समझ रहे हो बात? कल जो बताया था आप लोग, तो क्या करते हैं हम लोग को निकालना है कि पूरे सिस्टम का क्या होगा, एफिशिएंसी निकालना, यही निकालना है क्या? हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, पूरा वर्क निकालना पड़ेगा और जितना हीट दी है उसको निकालना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा क्या? ठीक, सम 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 सम। अब तुम आराम से देखो, अब निकाल दे रहे हैं चुपचाप। देखिए एक बार बताओ, इसमें हम लोग हीट क्या जो फार्मूला में है ना Q2 - Q1, यही से Q1 दिया तो Q1 हो गया, यानी कौन सा ये Q2 हो गया, ठीक है क्या? अब ध्यान दो, ये सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ए से, ध्यान दो ये बी की मैं बात करूं, ए से बी तक, देखो ये ए से बी तक, ए से बी तक अभी तुम लोग बताए थे कि ए से बी तक जो प्रोसीजर था वो कौन सा था तुम लोगों को, आइसोथर्मल। आइसोथर्मल क्या था, एक्सपेंशन, यही था क्या? आइसोथर्मल एक्सपेंशन। हम लोग का टारगेट क्या है, वो तो लिख रही है, रख पड़ा देंगे हम लोग को निकालना है एफिशिएंसी, है ना। एक बात बताओ, जब आइसोथर्मल एक्सपेंशन होगा तो मुझे लगता है कि आइसोथर्मल में क्या होता है, टेंपरेचर क्या होती है, तो जब टेंपरेचर अगर कांस्टेंट होगा तो एक इंटरनल में कितना होता है, डेल्टा ई का फार्मूला होता है, n से भी कितना होता है, डेल्टा t। इसका मतलब अगर कांस्टेंट है इस केस में डेल्टा t कितना हो जाएगा तुम लोगों को, 0 ये 0 होगा तो मतलब आइसोथर्मल में तुम लोगों को इंटरनल कितना होगा, कोई दिक्कत है क्या? ठीक, आप लोग चलो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स में तो Q इक्वल टू कितना होता है, W प्लस कितना होगा तुम लोगों का डेल्टा, ये तो आपका तो 0 हो गया, यानी कहने का मतलब जितना हीट सप्लाई की किसमें चला जाएगा तुम लोगों को, चला जाएगा क्या? और आइसोथर्मल में वर्क निकालते समय हम बोल रहे हैं W, वर्क निकालने का फार्मूला कितना आता है, ए ना लॉग कितना होता है, लॉग बेस कितना होता है, V2 कितना होता है, V1। हम लोग देखो ए से बी तक जा रहे हैं क्या, ध्यान दो ए से बी तक आने में बताओ, मुझे लगता है टेंपरेचर तो T1 है, तो यहाँ लिख सकते हैं आपका W1 इक्वल टू nRT1 log बेस E V2। वॉल्यूम देखो कहाँ से किया, V1 से V2 गया क्या, यानी फार्मूला ऐसा ही है, कितना हो जाएगा V2 बाई कितना आ जाएगा तुम लोगों को V1, और यही जो आपका जो वर्ड W1 है यही किसके बराबर आएगा तुम लोग Q1 बराबर आ जाएगा, ये किसके बराबर आएगा तुम लोगों को Q1 के बराबर है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। ठीक, चलो अब हम लोग चलते हैं कोस बी तक आ गया क्या, अब हम चलते हैं बी से लेकर सी तक। देखो ये जो डेरिवेशन है ना, तुम कितना बढ़िया राइटर का बुक भी देखोगे ना, ये तुमको वहां पे नहीं दिया होगा, समझे बात, वो सिंपल यही लिख के छोड़ दिया है कार्नोट में, एटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन, इतना ही लिख के। ये जो डेरिवेशन वगैरह है ना, बढ़िया बुक भी नहीं दिया होगा, समझे बात, तुम लोग यकीन नहीं होगा यहाँ तक वर्मा सर में बुक नहीं दिया होगा, समझे बात, लेकिन मैं करवा देता हूँ, इसके अलग से तुम पैसे दे देना, ठीक है। अब हैं कोटा के अच्छे बैच में नहीं करवाते हैं डेरिवेशन, अब तुम बोले सर आप है ना पढ़ाई करते हो, अरे पढ़ाई से बताओ अब कौन सा है तुम लोगों को, बीसी है क्या, तो बताओ बीसी जो प्रोसीजर है मुझे लगता है क्या तुम आइडियाबेटिक है क्या, बीसी जो है आइडियाबेटिक एक्सपेंशन। अब सबसे पहले तो आइडियाबेटिक अगर एक्सपेंशन है तो आइडियाबेटिक एक्सपेंशन में क्या मुझे लगता है कि हीट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हीट कितना हो 0। अब
अब फर्स्ट और थर्ड में क्या करता है Q इक्वल टू कितना होता है W प्लस कितना होता है तुम लोग डेल्टा, ये तो 0 हो गया, यानी W इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोग माइनस आपका डेल्टा। अच्छा एक बात और देखो, कार्नोट का जो हीट इंजन है ये तो साइक्लिक प्रोसेस है, यहाँ चलना शुरू किए थे घूम फिर के वहीं पे आ गए, इसका मतलब इंटरनल एनर्जी कितना होगा 0 होगा। साइक्लिक प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी कितना होगा तुम लोग 0 होगा, ठीक है। अब तुम एक बताओ कि आइडियाबैटिक प्रोसेस में वर्क निकालना है, इसको मैं W बोल रहा हूँ, तो बताओ यहाँ पे W का कितना हो जाएगा, तो W का तुम लोग फार्मूला बताया था क्या, R अपॉन है ना गामा माइनस 1 इनटू है ना T1 + T2, वही तो फार्मूला था यार, तुम लोगों को बताया था ना इस केस में कितना था ANR T2 - T1 अपॉन क्या था 1 माइनस कितना था तुम लोगों को गामा, यही था ना। आइडियाबैटिक में वर्क निकालने का फार्मूला था ANR T2 - T1 अपॉन 1 माइनस गामा, कोई दिक्कत है क्या? अगर आइडियाबैटिक में तुम लोग का कुछ पूछ देगा कि इसका कितना होगा इंटरनल एनर्जी, तो कैलकुलेटर माइनस लगा देंगे, यानी यहाँ पर पूछा अगर कोई बोल दे इंटरनल कितना होगा माइनस लगा दो, ANR कितना हो जाएगा T2 - T1 अपॉन कितना हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ तो सब बात आ गई, ठीक है। अब हम लोग को चलना है कहाँ, सी तक पहुँचे क्या, अब सी से लेकर डी तक, सर CD, अब मुझे देखो CD लग रहा है कि आइसोथर्मल कौन सा है तुम लोगों को, आइसोथर्मल है तुम लोगों को कंप्रेशन, कोई दिक्कत है नहीं ना, आइसोथर्मल कंप्रेशन। अरे कुछ भी हो, कंप्रेशन हो, इलोंगेशन हो, या जो भी हो, या एक्सपेंशन हो, आइसोथर्मल है, मतलब टेम्परेचर क्या होगा कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा तो चेंज इन टेम्परेचर कितना होगा 0, इसका मतलब इंटरनल कितना हो जाएगा तुम लोगों को 0। अबे 0 क्यों होता है यहाँ पर बता चुके, समझे, बस बार-बार नो बकैती करेंगे, ठीक है। अब आइसोथर्मल एक्सपेंशन में हम लोग निकालना वर्क डन, इसको मान ले CD को बोल रहे हैं W3 काम की, तो W3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो W3 इक्वल टू जो फार्मूला हो जाएगा ANRT, ये होता है क्या ANRT, देखो C से D तक आने में टेम्परेचर कितना है तुम लोगों को T2 है, तो ANR कितना लिखेंगे T2 इनटू कितना होता है log बेस E, देखो V2 - V1 होता है ना, तो V2 का मतलब देखो यहाँ से यहाँ तक आए, इसका होल निकल कितना होगा V4 अपॉन कितना होगा V3, यानी इस केस में log बेस E V4 अपॉन कितना आ जाएगा, समझे बात। और यही लगता है कि देखो इस वाले केस में देखो पीछे आया है ना, तो हीट को देखो रिलीज करेगा, देखो यहाँ से यहाँ तक आया तो गेन करना है, ये रिलीज करेगा ना, रिलीज जो करता है किसमें सिंक में जाता है, रिलीज जो करता है ये वाला जो हीट को रिलीज किया किसमें गया सिंक में गया, और सिंक में हम लोग कल वाले में क्या बोल रहे थे P2 बोल रहे थे, यानी ये किसके बराबर आ गया तुम लोग P2 बराबर, ये तुम यहाँ तक बात समझ में आई क्या, बाकी सब 0 हो गया, कोई दिक्कत है क्या? अरे यार Q इक्वल टू होता है W प्लस कितना होता है तुम्हें वो डेल्टा, ये तो 0 हो गया, इस केस में Q इक्वल टू कितना हो गया। अब हम लोगों को लगता है कि कौन सा बच गया प्रोसीजर, D से बच गया, तो देखो D से A है, ये तुम लोग को है आइडियाबैटिक, ये है तुम लोगों को आइडियाबैटिक कंप्रेशन, इतना डिटेल में है ना कोई नहीं घुसता है, चलो कोई बात नहीं। आइडियाबैटिक कंप्रेशन है क्या, जो कंप्रेशन में इसलिए बोल रहा हूँ हीट तो बाहर नहीं निकल रहा था, लेकिन वॉल्यूम कम रहा था, है ना, इसलिए क्या होता है विजिट करवा रहा था, ठीक है। तो आइडियाबैटिक कंप्रेशन का मतलब क्या है, बाहर से हीट की का मान कितना हो जाएगा 0। मान लेते हैं इसमें वर्क हम लोग कर रहे हैं आपका W4, तो W4 इक्वल टू कितना होगा, फार्मूला हो जाएगा ANR कितना होता है 1 माइनस गामा, और कितना होता है T2 - T1, तो इसका मतलब T2 - T1 मतलब यहाँ का है ना T1 कितना हो जाएगा T2, यानी कितना हो जाएगा T1 माइनस कितना होगा T2, कोई दिक्कत है क्या? मान लो इस वाले में निकालना है तुमको इंटरनल एनर्जी, तो इसमें माइनस लगा देंगे, यानी इस केस में अगर डेल्टा अगर U निकालोगे इस वाले प्रोसीजर में, तो माइनस हो जाएगा ANR 1 माइनस गामा इनटू कितना होगा T1 माइनस, सही है, यहाँ तक बात हो गई क्या? ठीक, एक बार तुम लोग चेक करो कि ये तो है ना कि कार्नोट का जो इंजन है ये बेसिकली देखो साइक्लिक प्रोसेस है, तो साइक्लिक प्रोसेस में एक बार चेक करते हैं कि जो इंटरनल 0 आ रहा है क्या, तो डेल्टा U अगर नेट अगर निकालोगे तो मुझे लगता है कि आपका E1 प्लस U2 प्लस E3 प्लस कितना होगा तुम U4, देखो इसमें इंटरनल 0 है थर्मल वाले में, इसमें भी देखो कितना है तुम लोगों को 0 है, तो दो में तो 0 आ गया, मतलब इसमें देखो 0 है और इसमें भी तुम थर्ड वाले में 0 है। अब देखो इनटू वाले कितना बताओ, इस वाले में कितना है तुम लोगों को माइनस ANR, देखो T2 - T1 है ना, और देखो इसमें तुम लोग है माइनस ANR, देखो आपका T1 - T2, तो माइनस अगर बाहर लोगे तुम लोग तो ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों मर जाएगा, समझे बात बोला है। अरे इसका और इसका देखो पहले से दोनों 0 है, तो दो तो देखो पहले से 0 हो गया, और इसको और इसको तुम लोग जोड़ोगे देखो ये दोनों सेम ही है, समझे बात, तो काट के 0 आ गया,
यानी पूरे का इसका जो डेल्टा नेट है वो काट के कितना आ रहा है तुम लोग? 0। यहाँ एक बात हम लोग सही आ गया, साइक्लिक प्रोसेस है। सर सेम नहीं है। T2 - T1 है तुम बकायदा आदमी हो, ऐड करेंगे तो 0 होगा। यहाँ तो माइनस कॉमन लो तो कितना होगा? T2 - T1 यहाँ प्लस हो जाएगा, तो यहाँ देखो प्लस में देखो माइनस में, तो सम 0 आ जाएगा। तो कहने का मतलब एक बात है, हम लोग समझ में आ गया क्या कि साइक्लिक प्रोसेस में करना कितना 0 आ गया, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या निकालना है? एफिशिएंसी निकालना है क्या? सबसे पहले तो ये करो, इसको नोट डालो। यहाँ तक तुम लोग है ना, इसको लिखो, अब कुछ नहीं बचा है। सबसे पहले तुम लोग है ना इसको लिखो, साइक्लिक प्रोसेस में साइक्लिक प्रोसेस क्या करती है? क्या इतना जो ऑप्शन ले चल सर बोले बीमारी हो गई है क्या? ब्लैक, रेड, ब्लू, कौन से दुकान में पेन खरीदती है? जाके वो दुकान भैया जितने कलर के सारे देखो भैया, सब आइसोथर्मल एक्सपेंशन, आइडियाबैटिक एक्सपेंशन आता है। हम लोग का पर्पस है 1 - T को प्रूव करना किसी तरह से, जीकर मरकर जल्द से। बात तो सही है कि कैसे रहता है दुनिया सबसे बड़ी बात है। ये तुम लोग लिख लिया क्या? आइसोथर्मल आइडियाबैटिक। मतलब इंटरनल एनर्जी तुम लोगों को 0 आ गई, इंटरनल एनर्जी तुम लोगों को 0 आ गई। हाँ ये ग्राफ में तो कहीं दिक्कत नहीं है तुम लोगों को। जो हम लोग प्रोसीजर फॉलो किए हैं उसी का करस्पॉन्डिंग का ग्राफ बना हुआ है। एक बार आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, आइडियाबैटिक हुआ, फिर आइसोथर्मल कंप्रेशन हुआ, फिर आइडियाबैटिक कंप्रेशन हुआ। इसको बोलते हैं 1 साइकिल, एक साइकिल। हो गया।
ओके बोलो जी। यस सर। ये तुम लोग है ना ऐसा करो कि W2 और W4 को तुम लोग सम करो, कितना आ रहा है? अरे क्वेश्चन मत करो, सीधे देखकर करो। W2 इसमें जो वर्क डन है और ये W4 है, कितना आ रहा है? मुझे लगता है 0 आ रहा है। हाँ आ रहा है क्या? बोल ना। हाँ। आ रहा है ना? ठीक, चलो इधर देखो। ये हम लोग को निकालना क्या है? हम लोग को लगता है कि निकालना है एफिशिएंसी, ये निकालना है ना। जो कार्नोट इंजन हम लोग जो बनाए हैं हाइपोथेटिकल, है ना। एक हाँ एक बात और मैं है ना भूल गया कि कभी-कभी क्या है ना, सुनो। एक कभी-कभी क्या है सुनो कि जो कार्नोट इंजन है इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोथेटिकल। ये हाइपोथेटिकल का मतलब ये है नहीं कि इमेजिनरी है, मतलब कल्पना तो किए थे बनाने के लिए, समझे बात, लेकिन वैसा बना नहीं। बात समझ में आ रही है क्या? तुम इसको ऐसे बोल सकते हो कल्पना था ऐसा इंजन बनाने के लिए। बात समझ में आ रहा है क्या? ऐसा बना, ठीक है। तो हम लोग को निकालना एफिशिएंसी, ध्यान दे दो। तो बताओ एफिशिएंसी इक्वल टू कितना होता है? नेट वर्क डन कितना आउटपुट मिल रहा है अपॉन कितना होता है जितना हेड सप्लाई कर रहा है, यही होता है ना। कितना होता है आपका W, और W अंत काम कर रहा था ना, ठीक है। ये नेट का मतलब लिख सकते हैं क्या? W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस कितना लिखेंगे? W4। अरे ये जो प्रोसीजर 4 बार हुआ है ना, 1 2 3 4, कोई दिक्कत है क्या? अपॉन कितना होगा तुम लोगों को W1 हीट सप्लाई किया था यहाँ पर Q1 इक्वल टू, ठीक है। ये देखो तुम लोग खुद ही बोल रहा है कि W2 और W4 देखो 0 आ रहा है, ये और ये दोनों बराबर ही है, ये और ये दोनों बराबर है। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो सेम टर्म बन जाएगा। बात समझ में आएगा? ये दोनों 0 आ गया, यानी इस पे से बोल सकते हैं एफिशिएंसी इक्वल टू W आपका कितना है? W1 प्लस कितना आएगा तुम लोगों को? W3 अपॉन कितना आएगा तुम लोगों को? W। सही है। अब देखो W1 यहाँ निकाल के बैठे हैं, कितना बताओ? NRT1 लॉग कितना है बताओ? बेस की कितना है तुम लोगों को? V2 अपॉन कितना है तुम लोग? V1 और प्लस कितना हो जाएगा? W3 कितना है? ये करना पड़ेगा ना। चलो W3 कितना है बताओ? तो W3 मुझे लगता है कितना है? NR2T2 log बेस ही कितना बताओ? V4 अपॉन कितना है? ये है क्या? अपॉन देखो डिवाइड करना कि 1 से, तो 1 ऊपर है ना। NR कितना है? T1 log बेस ही कितना है तुम लोगों को? V2 अपॉन, ये है क्या? ठीक, अब काम अपना हो गया सर, काम अपना हो गया सर। अपना काम कैसे बनेगा हमको तो आज तक नहीं समझ में आया सर। चल अब इधर देखो, ये मुझे लग रहा है, ध्यान दो, हटेगी। देखो ANR यहाँ पे भी है, ANR यहाँ भी है, ये कैसे लो है क्या? तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से अगर तुम निकालोगे तो W एटा इक्वल टू मतलब एफिशिएंसी इक्वल टू एटा इक्वल टू कितना आ जाएगा? T1 log बेस ई V2 अपॉन कितना आ जाएगा? V1 प्लस कितना आ जाएगा? T2 log बेस ई कितना आ जाएगा तुम लोगों को? V4 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को? V3 अपॉन कितना आ जाएगा? T1 log बेस ई कितना आ जाएगा तुम लोगों को? V2 अपॉन कितना आ जाएगा? ये है क्या? हाँ ये है क्या? ये मुझे लग रहा है देखो अगर तुम डिवाइड करोगे ये और ये तो मर जाएगा क्या? बोलना। देखो हम लोग का टारगेट ये है एटा इक्वल टू 1 माइनस Q2 अपॉन Q1 जो कल आया था हमको प्रूव करना 1 माइनस T2 अपॉन हम लोग टारगेट ये है कि कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी इतना होगा, समझे बात? ये तो तुम इसको डिवाइड करोगे तो 1 हो जाएगा, इसको तुम लोग करोगे, ये कहने का मतलब एटा इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस T2 अपॉन कितना आ जाएगा? T1 तो हो जाएगा तुम लोग को T2 अपॉन कितना आएगा? T1 ऊपर हो जाएगा log बेस ई V4 अपॉन कितना होगा? V3 अपॉन कितना हो जाएगा? log बेस ई कितना हो जाएगा? V2 अपॉन, यही है क्या? बात सब समझ में आ रही है क्या? ये तुम है ना इसको 1 मान लो, क्यों? देखो कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताओ A से B तक, A से क्या था दोनों B तक टेम्परेचर कौन सा था? A से B तक टेम्परेचर क्या था? कौन सा था क्या? तो ये आइसोथर्मल था। तो आइसोथर्मल में तुमने फार्मूला बताए थे क्या? P1 V1 इक्वल टू P2 V2 पता था आप लोगों को? यहाँ से यहाँ तक आइसोथर्मल एक्सपेंशन था, तो आइसोथर्मल का P1 V1 P2 V2 कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो ये आइडियाबैटिक है, तो आइडियाबैटिक में क्या होता है? PV का क्या होता है? कांस्टेंट। कोई दिक्कत है क्या? इसको लिख सकते हैं क्या नीचे वाले में कि P2 V2 की पावर गामा
इक्वल टू कितना होगा V3 पावर कितना होगा। ये क्यों लगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कौन सा आइडियाबैटिक प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं ना। यहाँ से कौन सा आइसोथर्मल था, ठीक, फिर कौन सा तुम लोग आइसोथर्मल ही है, यहाँ से कौन सा आइसोथर्मल है क्या, तो फिर लिख सकते हैं, बताओ क्या लिखे, बताओ V3 इक्वल टू कितना लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या। फिर यहाँ से यहाँ तक कौन सा आइडियाबैटिक है क्या, फिर ये पीवी का कौन है, तो लिख सकते हैं क्या, बताओ V4 के पावर गामा इक्वल टू लिख सकते हैं कितना V1 पावर कौन सा होगा, कोई दिक्कत है। तो सबको मल्टीप्लाई कर, इधर वाले मल्टीप्लाई कर दो, इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो मुझे लगता है देखो P1 P2 P3 P4 इधर हो जाएगा, इधर कितना होगा P2 P3 P4 और P1, ये कट जाएगा सब, कट जाएगा क्या, तो क्या बचेगा बताओ, मुझे लगता है एक बच जाएगा तुम लोगों का V1, V2 के पावर कितना बचेगा गामा, V2 कितना बचेगा तुम लोगों का V3, फिर क्या बचेगा तुम लोग V1 के पावर गामा, इधर क्या बचेगा बताओ, इधर तुम लोग बचेगा तुम लोगों को V2, फिर क्या बचेगा V3 के पावर कितना बचेगा गामा, फिर क्या बचेगा तुम लोगों को V4, फिर क्या बचेगा तुम लोगों को V1 के पावर। ये बात मुझे समझ में आया क्या, कोई दिक्कत नहीं ना, ये कहां से लिखे सबको पता है, ये थर्मल वाला आइडियाबैटिक, फिर ये समझ में दिक्कत नहीं ना, पक्का सच्ची मुच्ची, ठीक। ये मुझे लगा सुनो कि देखो यहाँ V2 पावर गामा है ना, तुम इधर से एक V2 लेके आओगे तो मुझे लगता है कि हो जाएगा V2 का पावर हो जाएगा गामा माइनस 1, कोई दिक्कत है क्या। यहाँ तक V4 पावर जो गामा है, इधर से और V4 आएगा तो मुझे लगता है कि V4 के पावर कितना आ जाएगा गामा माइनस 1, सही है, इक्वल टू देखो यहाँ V3 पावर गामा है, इधर से तुम एक और V3 इधर भेज दो तो मुझे लगता है कि V3 पावर कितना आ जाएगा, इधर देखो V1 एक और गामा है, इधर से और V1 भेज दोगे तो मुझे लगता है कि V1 पावर कितना आ जाएगा, तो दिक्कत है क्या। यानी यहाँ से मुझे ये लग रहा है कि हो जाएगा कि V2 * V4 ये पावर कितना आ रहा है, पूरे कर दो गामा माइनस 1, यहाँ दोनों का है ना पावर सेम ही है, यहाँ जो पावर सेम ही है, तो यहाँ लग रहा है कि V3 * V1 के पावर कितना आ रहा है, सेम पावर कैंसिल हो जाएगा, यानी मुझे लगता है कि हो जाएगा V2 * V4 इक्वल टू हो जाएगा V3 * कितना आ जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। ये तुम ऐसे कर सकते हो क्या, इधर लेके आ जाएगा V2 / V1 इक्वल लिख सकते हैं V3 / कितना लिखेंगे, समझे बात, कोई दिक्कत है। अब देखो ये जो V2 / V1 है, क्या इसके जगह लिख सकते हैं क्या V3 / V4 लिख सकते हैं क्या, यानी यहाँ से लिख देंगे, बताओ यानी बीटा इक्वल टू 1 प्लस T2/T1 इनटू पर जो लॉग बेस कितना लिखेंगे, कितना लिखेंगे बताओ V4 अपॉन कितना लिखेंगे V3, और नीचे लिख सकते हैं कितना लॉग बेस ई कितना लिखेंगे बताओ V3 अपॉन कितना लिखेंगे यार तुम लोगों को। ये ध्यान दो यहाँ पे क्या है, सुनो यहाँ पे लग रहा है कि देखो ऊपर देखो V4 है ना, नीचे V3 है, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, इसको मुझे ऐसे करने का मतलब है ऊपर मैं V3 कर देता हूँ और नीचे V4 करता हूँ, आई पावर माइनस 1 लगा देता हूँ, अरे log a - b होता है ना, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ये बात है, बात समझ में तुम लोग, कोई दिक्कत नहीं ना। ये जो ऊपर जो V4 था इसको नीचे कर दिया, पावर -1 दे दिए, log a - b माइनस लगा दोगे, समझ रहे बात, कोई दिक्कत नहीं ना। अब क्या होगा देखो log में जो पावर का मल्टीप्लाई हो जाता है इधर लेके आ जाएगा, यानी एटा इक्वल टू कितना है 1 माइनस T2/T1, ये दोनों सेम आ जाएगा, log बेस e पर कितना होगा V3 अपॉन कितना हो जाएगा V4, और नीचे हो जाएगा log बेस e कितना है तुम लोगों को V3 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोग V4, ये दोनों कैंसिल हो गया, यानी एफिशिएंसी इक्वल टू कितना बच गया 1 माइनस कितना बच गया V2 अपॉन कितना बनेगा, यही कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है, समझे बात, कितना निकलता है 1 माइनस T2 अपॉन T1, कोई दिक्कत नहीं ना। हाँ एक बात और कि जनरली क्या जान दो कि अपने पास हीट इंजन होता है, अपने पास क्या होता है हीट इंजन होता है, तो हीट इंजन के केस में बताना एफिशिएंसी होता है एटा इक्वल टू हम पढ़े थे 1 माइनस क्या पढ़े थे U2 माइनस T1, और आज क्या पढ़े कितने आज पढ़े आपका 1 माइनस कितना तुम लोगों को T2 माइनस कितना होगा T1, दोनों का वही कैंसिल हो जाएगा, माइनस कैसे, यानी बोल सकते हैं कि U2 अपॉन T1 इक्वल टू कितना हो जाएगा तुम लोगों को T2 अपॉन T1, ठीक है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों काम आएगा न्यूमेरिकल सॉल्व करने में, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं है। अब Q2 Q1 क्या तुम बता चुके हैं, यस सर, समझे बात। अगर तुम और दिक्कत है तो लगता है ये पूरा डायग्राम में पता है क्या, ये था तुम लोग सोर्स और ये बीच में क्या था इंजन, और ये था तुम लोगों को सी, ठीक है था क्या, ये यहाँ से आ रहा था, ये था तुम लोगों को T1 टेम्परेचर पे, सी किस पे था तुम लोगों को T2 टेम्परेचर से, यहाँ T1 हीट आ रहा था, रिमेनिंग इसमें कितना Q2 जा रहा था, और कितना होगा W का डिवीजन काम करेगा Q1 माइनस कितना आ रहा था Q2, ये आ रहा था ना, तो
तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब तुम लोग को देखो फार्मूला कहाँ से मालूम चल गया होगा, है ना। ये जो डेरिवेशन है तुम लोग किसी बुक में नहीं मिलेगा। छाप लो इसको। सर दिमाग का दही कर दिया सर फिजिक्स में इतना पढ़ना होता तो हम पढ़ाई क्यों करते सर, है? आप हमको पहले क्यों नहीं बताया सर जिंदगी में। तो ये इंपॉर्टेंट रिलेशन है ना, Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू T2 अपॉन T1। ये काफी इंपॉर्टेंट रिलेशन है, तुम लोग है ना काम आएगा। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे फाइनाइट थ्योरी ऑफ गैसेस, तुम लोग न्यूमेरिकल साइड से करते रहो क्योंकि समय नहीं बचा है ना, सिलेबस कवर करना है तो है ना स्पीड चलना पड़ेगा। ये प्रमोद जी का भी बेटी सिलेबस खत्म हो गया है, तुम बोले कैसे पढ़ा दिया यार, कि हम इतना प्यार से पढ़ा रहे हैं। आप क्यों बोल रहे हैं घर पे? फिर मार्च अप्रैल में है, फिर मार्च अप्रैल में फिर जाएगी क्या सेशन शुरू होगा? अरे देखो हम लोग क्या है ना कि इनको घुमा दिया जाता है जल्दी, समझे बात। 8 महीने बैच खत्म कर रहे थे, बात समझ में आता है क्योंकि कोई बनता है बैच खत्म करने। अब उनको पता कैसे खत्म कर दिया वो लोग, उसे नया बैच एडमिशन लेना होगा, समझे बात। तो बैच खत्म करके फैकल्टी तो फ्री हो गया, बात समझ में आएगी। अगर बैच रहता तो फैकल्टी भी रहता है ना किसी संस्था में, फैकल्टी फ्री हो गया, ये बात करो। उसमें नुकसान क्या होता है, बच्चों का होता है, फीस पूरी जमा करवा लिया उन्होंने, निकाल दिया। तो ब्रांड के नाम पे ही होता है ना। अब इतना मजा स्पोर्ट डिवीजन करवा रहा हूँ, छाप तो साइड चल रहा है। सुधारू बीच में आगे मम्मी लोग साइड स्टार्ट कर दिए हैं। तो देखा इसमें क्या है ना, कई प्रोसेस चलते रहते हैं। मान कोई बच्चा मान सितंबर में एडमिशन लिया, अगस्त में लिया, दूसरा बैच थोड़ी खत्म करेगा। एक कई बैच में है ना, जैसे मान लो कि कोई पुराना बैच है, ढक बैच है, तो जल्दी खत्म कर देता है, समझे बात। ऐसा नहीं है, वहाँ उतना केयर कोई नहीं करता यार, है लोगों को लगता है कि वहाँ पे जाने के बाद ऐसा होगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता यार, है ना। उसके नजर वहाँ 4 लाख बच्चे हैं, इस पे केयर करेगा। 1 to 1 केयरिंग नहीं हो पाता। लोग पाप का कारण है, लोग पाप का कारण। अब एक आध दो न्यूमेरिकल है, तुम लोग है ना इसको थोड़ा सा करके बताओ। एक मतलब कार्नोट इंजन का जो कंसेप्ट था यहीं तक था, समझे बात को। पूरा कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, ग्राफ, डेरिवेशन और एक दो न्यूमेरिकल मेरे पास है, वो मैं तुम लोग बता देता हूँ। इसके बाद है ना एक टॉपिक है रेफ्रिजरेटर में गलत, तुम बेसिक वर्किंग से पढ़ना, समझे बात। तो सबको पता है रेफ्रिजरेटर क्या करता है, वो क्या करता है, कूलिंग काम करता है। कूलिंग काम इसलिए करता है, क्या करता है, हीट को एब्जॉर्ब करता है और उसको बाहर फेंक देता है। और वो थियोरेटिकल है, तुम बुक वगैरह से देख लेना, ठीक है, उससे कोई मतलब है नहीं, हमारे सिलेबस में था। कल केटीजी स्टार्ट कर देंगे, मंडे को खत्म कर देंगे, जैसे आराम कर देंगे। केटीजी मतलब फाइनाइट प्रोग्रेस एक दिन में खत्म, 2 दिन में खत्म। आज कल क्लास लेंगे, एक मंडे क्लास लेंगे, कल आउटलाइन खत्म करेंगे, इसको इस तरह से, ठीक है। फिर थर्मोडायनामिक्स खत्म कर देंगे, वो फ्लूइड मैकेनिक्स। बस फ्लूइड मैकेनिक्स निकल जाए फिर कोई दिक्कत नहीं है। फ्लूइड मैकेनिक्स बाद है ना तुम लोग ऐसे जम बच जाएगा। ऐसे जम बहुत बड़ा है, बड़ा क्या है मतलब उसमें है ना 8 क्लास, 8 16 और 17 एक में से दो होता है। सुबह में कट करूँगा तुम लोग, कट क्या रखें, कट क्या रखें, कट क्या रखें, कट क्या आपको बहुत भी करवाओ सारे फैकल्टी हैं तो सब टीम से देख सकते हैं, इतना प्यास पढ़ाते हैं। चलिए सर करता हूँ ना। अरे घर पे डर लगता है यार, इन्हें घर में ले बंद करके कितना शुरू करो और ठीक है जब का फालतू निकल जाए। हमारा घर ऐसा है देख भी नहीं किया दिक्कत है। तुम ऐसा करना शाम को तुम है ना छत पे चढ़ना 4 बजे, हम भी चढ़ेंगे। तो पटाखा लगा था सजेगा लाल कलर का ठीक है, उस
पटाखा भी देकर हम बुलाएंगे, ठीक है। पटाखा को देकर एक कभी कभी हो सकता है कि तुम लोग है ना एग्जाम वगैरह में पूछ सकता है कार्नोट इंजन का जो एफिशिएंसी निकालने का फार्मूला है इसको प्रूफ करें, तो तुम लोग है ना इसको कर सकते हो। सर उसमें तो ऑप्शन वाला एग्जाम है। अरे तो ऑप्शन वाला न्यूमेरिकल देगा फिर तो। प्रूफ करने के लिए कैसे? ये तुम्हारा जन्म कब हुआ था, ये तुम बोल सोचती रहती हो। सुन सुन सुन। सबसे आज कौन सा दिन? अरे आज जयंती कौन सा है, जयंती आज कौन सा दिन कौन सा है? 2 फरवरी है क्या? ये तुम लोग का वो वीकेंड स्टार्ट हो गया होगा, कब से शुरू हो रहा है तुम लोगों का? अरे फरवरी चल रहा है, तुम लोग का दिन आ चुका है, जो पता नहीं कौन कौन सा डेट चल रहा था। ये शुरू कब से शुरू है तुम लोग? तुम लोग का मतलब क्या? तुम लोग का वो जिंदगी तुम लोग का सही चलता है यार, कब से शुरू है बहुत सही। 2 फरवरी 3 फरवरी से। क्या पता? अरे तुमको तो सब पता होगा, बताओ सही। हम लोग को क्या पता? अरे तुम लोग का जो लॉन्ग वीकेंड शुरू होता है, जो जिसका एंडिंग जो 13वीं होता है 14-15 तारीख को, 14 तारीख को, तो शुरू कब से हो रहा है? 4 फरवरी से। 4 से 5 से हो रहा है। तुम लोग बोल ही नहीं रहे हो, पता नहीं कब से हो रहा है। हो गया। एक तुम लोग है ना न्यूमेरिकल लिखो इसी वाले पे। अरे तुम लोग साथ में है ना इसको बना लेना यार, क्योंकि अगर इसको तुम लोग देखेगा ना तो फार्मूला तो रिलेट कर पाओगे, समझे बात? Q2/Q1 = T2/T1। हो गया? चलो भैया तानु महाराज इस बार तुमको है ना सबको चॉकलेट देना, ठीक है? क्यों, क्या होता है? अरे तुम लोग है ना बताओ कि कब है चॉकलेट डे? अरे सर्च करो तुम लोग जल्दी। वो देखो बुक में देख रहा है फिजिक्स वाले में, क्या दिखाई देख 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 देख। देखो तुम लोग है ना कुछ भी करो, हम बोलती है कि सर है ना 11th क्लास में सारा चॉकलेट हम खिलाएंगे, ठीक है? ऐसा कुछ नहीं। ऐसा नहीं है, बहुत गरीब है सर। गरीब से बात नहीं है भैया। अगर तुम नहीं खिलाई, समझे बात, वो दिन तुमको पूरे क्लास में खड़ा करा रखेंगे, ठीक है? मेरे पास मंजूर है कि रास्ता ऐसा ही नहीं। ये मेरे पास तो प्रॉपर लॉजिक है, समझे बात? हम पूरे है ना खड़ा करा के रखेंगे, ठीक है? क्लास में बोलेंगे तुम्हारा पनिशमेंट। इसमें अगर एंट्रोपी, अरे एंट्रोपी केमिस्ट्री टॉपिक है, समझे बात? तुम्हारे है ना बिल्कुल से बताए होंगे, बताएंगे तुम लोग फिजिकल क्या, समझे बात? ऐसा नहीं उसमें तो जितना नहीं। और एंट्रोपी एक प्रॉपर्टी होता है मैटर का, समझे बात? एंट्रोपी क्या है, एक तरह की प्रॉपर्टी है ना? इसमें न्यूमेरिकल थोड़ा मन बसता है इसमें। तो एक केमिस्ट्री टॉपिक एंट्रोपी वगैरह, ठीक है? तो तुम लोग का जो थर्मोडायनेमिक्स का जो कांसेप्ट है मेरे तरफ से खत्म हो गया, समझे बात को? केटीजी में 2 क्लास और बचा हुआ है। अब जो रेफ्रिजरेटर वगैरह है ये सब क्या है, तुम लोग थ्योरी है पढ़ना। रेफ्रिजरेटर वगैरह क्या है, एक थ्योरी है। चलो एक क्वेश्चन लिखो तुम लोग। अरे क्वेश्चन लिखो तुम लोग, लिख रहा क्या? क्वेश्चन ये है कि मान लो कि T1 है टेम्परेचर, देखो सोर्स का, और ये तुम लोग को दिया है 227 डिग्री सेंटीग्रेड, और T2 जो टेम्परेचर है तुम लोग को सिंक का, और इसका टेम्परेचर तुम लोग को दिया है 127 डिग्री सेंटीग्रेड, और हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स तुम लोग को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 10 के पावर 4 जूल, समझे बात? तुम लोग को निकालना है कि वर्क डन पर साइकिल। तो बोल रहा है कि वर्क डन पर साइकिल कितना होगा? ऑप्शन ए 100 जूल, ऑप्शन बी 2000 जूल, ऑप्शन सी 3000 जूल, और ऑप्शन डी है 4000 जूल। तो बताना इस वाले केस में कौन सा सही होगा? सोर्स का टेम्परेचर है T1, सिंक का टेम्परेचर है T2, हीट एब्जॉर्ब जो भी है तुम लोग को निकालना है वर्क डन पर साइकिल। अब वर्क कौन करता है? इंजन करता है। वर्क करता है कौन? इंजन करता है। अब नहीं ले लिया करने को, मान लगता है कि कुछ लेने आए अब क्या करती पूरे क्लास को तुम चॉकलेट खिला देना चुपचाप, ठीक है?
गेट का बता देना तुम कौन स्टेट में आओगे। मस्त है ये। मम्मी वहां से खाओ। नहीं हंसो तुम। जो इंसान सामने रहेगा डिमांड उसी से करेगा भैया ना। इसका आंसर किसका है क्या? ये सब भाई थोड़े है, ये सब सिंगल है, सख्त है सब, समझे? नहीं तो हम बड़े का ना फोन देख ये सब बेचारा जिंदगी खराब चल रहा है। ठीक है महाराज, ये लोग का जिंदगी खराब चल रहा है। ये बताओ इसका आंसर किसका किसे आया क्या? कंप्लीट करो यार, आगे पीछे होगा तो नोट्स प्रॉपर नहीं बनेगा। फिर तुम पता क्या लगेगा कि तुझे बहुत कम पढ़ाए हैं। ऊपर मेरा तुम नोट्स रखोगे तो फिर सही रहेगा। अरे बताओ यार कितना वर्क होगा? क्या तुम इधर देखो और देखो यार, ये देखो एक बार और फार्मूला क्या ध्यान दो। अरे फार्मूला क्या है? Q2 अपॉन Q1 इक्वल टू कितना है तुम लोगों? T2 अपॉन T1। ये है क्या? ये Q2 देखो हिट में, ये Q2 जो है वो सिंक में जाता है तो Q2, ये Q1 का मतलब क्या है? जो सोर्स देता है। तो क्वेश्चन में दे रहा है कि इसमें हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, तो ये मान किसका तुम लोगों को? Q1 का दिया हुआ है ना, तो कितना तुम लोगों को? ये 10 का पहुंचा है क्या? कितना हो गया? ये है क्या? इक्वल टू T2। ये देखो T2 तुम लोग वैल्यू को कैसे दिया क्या? तो 127 तुम कन्वर्ट कर दो केल्विन में तो कितना ऐड कर देंगे? 273। और T1 कितना तुम लोग 200 कितना 27 है क्या? इसमें केल्विन में कन्वर्ट करो तो मुझे लगता है कि Q2 अपॉन इतना इक्वल टू मुझे 400 है क्या? मुझे कितना आ गया? 500। ये कट गया, 2 0 2 कट गया, ये लगता है कट गया। तुम लोग को लगता है कितना? 2000 मल्टीप्लाई होगा, यानी Q2 का मान कितना हो गया तुम लोग? ये Q2 का मतलब क्या है? ये हीट किसमें चला गया तुम लोग? सिंक में। Q2 जो नहीं यहां से निकाल रहे तो Q2 किसमें? सिंक में चला गया। हम लोग देखो निकाल रहा है कि वर्क डन पर साइकिल, तो तुम बताए थे कि जो वर्क कौन करेगा तुम लोग? वर्क डन आपका पर साइकिल, तो वर्क का जो बताया तुम लोग कितना हुआ? Q1 माइनस यही होगा ना। अब Q1 का मतलब इतना है, सोर्स से वही मिला था 10,000 मिला था, इसमें तुम्हारे खर्चा सिंक में चला गया तो कितना बच गया तुम लोग? 2000। सही है ना? नहीं है क्या? यानी कहने का मतलब वर्क कितना बच गया तुम लोगों को? 2000 मतलब कौन सा हो जाएगा तुम लोग? समझे बात? ये हो गया। Q2 का मतलब है ना जो रिमेनिंग हीट किसमें? सिंक में जा रहा है। Q1 का मतलब जो बोल रहा है कि हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम सोर्स, मतलब सोर्स से कितना मिल रहा है तो Q1 हो गया। फिर समझे बात? हम लोग को निकालना था वर्क। अब तो वर्क कौन करता है? इंजन करता है। अब वर्क तुमको बताया तुम लोग कितना था आपका? Q1 माइनस Q2, जितना एनर्जी सोर्स से मिला और जितना सिंक में गया, दोनों डिफरेंस कौन सा होगा तुम लोगों को? वर्क। ठीक है। एक लास्ट न्यूमेरिकल और है, इसमें लगता है किसी डाउट तो नहीं होगा? ठीक, एक तुम लोग है ना एक न्यूमेरिकल और करो। इसके साथ ही क्या करते हैं, ये तुम लोग का थर्मोडायनेमिक्स का हो जाएगा खत्म। हैप्पी एंडिंग हो गया सर। थर्मोडायनेमिक्स कब कराओगे सर? 2 दिन बाद पूरा खत्म हो जाएगा। एक तुम लोग है ना ध्यान दो, ये बड़ा प्यारा सा न्यूमेरिकल है ना। क्वेश्चन ये है कि अगर मान लो कि एफिशिएंसी अगर तुम लोग को 1/6 दिया हुआ है ना, मतलब किसी कार्नोट इंजन का, मतलब ये जो एफिशिएंसी है अपने पास कोई कार्नोट इंजन है, इसका एफिशिएंसी कितना? 1/6। ठीक है। अब क्या बोल रहा है? इफ सिंक टेम्परेचर is reduced by 65 डिग्री सेंटीग्रेड, मतलब ये बोल रहा है सुनो, अगर कार्नोट इंजन का एफिशिएंसी देखो 1/6 है, अब क्या करते हैं कि जो सिंक का जो टेम्परेचर है
वो 65 से तो कम हो जाता है। तो फिर ये देखा गया कि अब जो एफिशिएंसी इसका बच गया इंजन का, अब हो गया तुम लोग को 1/3। तो कहता है कि कैलकुलेट, तो फिर कहता है कि कैलकुलेट एक्चुअल टेम्परेचर, कैलकुलेट एक्चुअल टेम्परेचर ऑफ सिंक। तो बोल रहा है कि सिंक का एक्चुअल टेम्परेचर कितना होगा। ऑप्शन ए 48 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी 49 डिग्री सेंटीग्रेड, ऑप्शन सी 51 डिग्री सेंटीग्रेड और ऑप्शन डी है तुम लोगों को 52 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बोल रहा है कि चारों में से कौन सा सही होगा। इस क्वेश्चन को तुम लोग है ना सोल्व करो, बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है कि अगर सिंक का टेम्परेचर अगर मान लो कि 65 से कम हो जा रहा है, एफिशिएंसी कितना हो जा रहा है तुम लोग को 1/3, तो आप लोगों को सिंक का एक्चुअल टेम्परेचर फाइंड आउट करना है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग करेंगे इसको। ये इस फार्मूला में जो T1 और T2 है केल्विन है, समझे बात को। इस फार्मूला में T1 और T2 है, इसमें तुम लोगों को केल्विन है। No, 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 no. बनेगा क्या? अगर ये तेरे से नहीं बना तो तुम सोच लेना सर, हम कुछ नहीं सोचेंगे। लास्ट में तुम कर देते, लास्ट में निकाल देती तुम है ना, तुम केल्विन में करना पड़ती हो क्या? ठीक है, एक किसी का आंसर आएगा कि मुझे लगता है कि इसका डी ऑप्शन करेक्ट है। हो गया? अरे यार इधर, अरे तुम बताता क्यों नहीं? इधर देखो, इधर लड़की, इधर लड़की, देखो, देख रहे हो। ये बताओ, ये एफिशिएंसी फार्मूला कितना है? टाइम कितना 1 माइनस T2 अपॉन कितना T1, यही है क्या? यस सर। ये एफिशिएंसी कितना 1/6 है, तो कितना था 1 माइनस T2 अपॉन कितना तुम लोगों को T1, इसका इक्वेशन 1 मान। अब क्या बोल रहा है कि एफिशिएंसी इसका 1/3 हो जाता है जब इसका इतना स्मॉल कर जाता है, यानी कहने का मतलब 1/3 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 माइनस, अब देखो T2 सिंक का T2 है, कितना फॉल करा 65 से क्या, यानी फॉल करने के बाद अब कितना हो जाएगा T2 माइनस कितना होगा तुम लोगों को 65 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को T, इसको तुम लोग क्या बोलो सेकंड इक्वेशन बोल दो। ये क्या, अगर तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है कि यहाँ हो जाएगा 6 × 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, इधर पे बताओ, इसमें तुम लोग करोगे तो मुझे लगता है कि 3 × कितना आ जाएगा 1 माइनस T2 माइनस 65 अपॉन कितना आ जाएगा T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 1, ये हो गया। अब मुझे लगता है देखो दोनों का देखो इस तरफ दोनों बराबर है, इसका मतलब ये बराबर हो जाएगा, तो 6 × 1 माइनस T2 अपॉन T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 3 × 1 माइनस T2 माइनस कितना आ जाएगा 65 अपॉन कितना आ जाएगा तुम लोगों को T1, ये है क्या। यहाँ से तुम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई जो कर लेना, ठीक है, एक इक्वेशन निकल जाएगा T1 T2 फॉर्म में, और किसी में एक तुम पुट कर देना, समझे बात। हम लोग को निकालना है किसका है तुम लोग को T2 का, ध्यान देना। यहाँ पे T2 तुम निकालोगे तो वैल्यू यहाँ पर T2 तुम लोग किसमें आएगा तुम लोग केल्विन में, किसमें आएगा तुम लोग केल्विन में। ऑप्शन तुम लोग किसमें पूछ जाते हो सेंटीग्रेड में, तो कुछ नहीं करना, उसे माइनस करना, समझे बात, कोई दिक्कत नहीं, सॉल्व कर लोगे। अरे लास्ट में मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, एक बार तुम लोग है ना देख लेना, बात समझ में आएगी।
जो भी होगा मुझे लगता है इसका ऑप्शन कौन सा, चलो डी नंबर, इसका जो ऑप्शन है ये कौन सा तुम लोगों को, डी नंबर। तो समझे बात। अब तुम लोगों का जो थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट हो गया, थर्मोडायनेमिक्स भैया तुम लोगों का क्या हो गया कंप्लीट। अभी केटीजी बस गया 2 दिन का, खत्म कर देंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल वगैरह जितना तुम लोग है ना कल कंप्लीट करके लेके आ जाना, एक बार देख लेंगे। न्यूमेरिकल वगैरह जितना है तुम लोग है ना कंप्लीट करके आना, इसको हम लोग एक बार देख लेंगे।